नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में अगर खाता खुला है तो आपको मिलेगा यह लाभ। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ भंवरनाथ स्थित काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड बैंक के चेयरमैन रवि प्रकाश तिवारी ने बताया कि हमारे यहाँ खाता खुलवाए हुए कस्टमर के पैसे को हम 100% सुरक्षा के साथ उसे रखते हैं और साथ ही हमारे यहाँ खाता खुलवाने पर आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड ATM के साथ दिया जाता है और हमारे ATM का उपयोग आप किसी भी ATM से कर सकते हैं और हम अपने कस्टमर को अदर बैंक की अपेक्षा बेहतर सुविधा देने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि जो भी खाता धारक हो घंटों समय का इंतजार न करना पड़े। हमारे यहाँ अपना अकाउंट खुलवाकर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और हमारा बैंक सरकार के सारे नियमों का पालन करते हुए सभी सुविधाएं आप तक पहुंचाने का कार्य करता रहता है और इसके साथ ही हम लोग बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए ग्रामीण और शहरी एरिया में युवाओं को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं, जिसके साथ ही लोग रोजगार मिलने से लाभान्वित हों और आजमगढ़ में हमारी अब तक कई शाखाएं खुल चुकी हैं। आप अपने पैसे का लेन देन अपने स्थानीय शाखा से भी कर सकते हैं। पत्रकारों से हुई बातचीत में चेयरमैन रवि प्रकाश तिवारी ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है, काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड का चेयरमैन। ये बैंक कहाँ पे है? संस्था हमारी भंवरनाथ फैजाबाद रोड पे हेड ऑफिस की है और पूरे ज़िले में हम लोग काम करते हैं। जी, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हमने 2019 में इसका लाइसेंस लिया और सारी चीज़ें मार्केट में प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए मार्केट में हम लोग चला रहे हैं इसको। इसे आपने बताया कि यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं हैं कस्टमर के लिए, क्या क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पे सुविधाएं तो अब तक जो हम दे रहे थे वो कस्टमर को उनकी डेली सेविंग्स एक छोटी छोटी तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट करवा रहे थे, लेकिन अभी पिछले 2 महीने से हम गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अब उनको सेविंग की सुविधा दे रहे हैं। वो हमारे यहाँ सेविंग्स अकाउंट चला सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, ATM कार्ड की सुविधा उनको देंगे, मोबाइल ऐप की सुविधा दे रहे हैं अपने ग्राहकों को, जिससे वो आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकें, अपने सारे स्टेटमेंट को मोबाइल ऐप से देख सकें। ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं और अपने सारे ग्राहकों को हम लोन की सुविधा देते हैं, जिससे छोटा छोटा लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो अपना व्यवसाय बढ़ा के और एक अच्छी इनकम वो भी कर सकें, जिससे कि 10 रुपये अगर वो बचत करेंगे तो हमारे यहाँ ही वो आगे फिर चल के बचत करेंगे, जिससे कि एक हमारा और उनका एक जुड़ाव होता है मार्केट में और हम एक दूसरे के पूरक होते हैं। लोन देने का उद्देश्य क्या है? लोन देने का हर बैंक का एक उद्देश्य होता है कि धन बिजनेस करना, उससे प्रॉफिट कमाना और निधि बैंकिंग का ही ये जो नियम है कि आप अपने जो खाता धारक होते हैं या जो आपके मेंबर होते हैं, आपको उन्हीं के बीच लोन प्रोवाइड करना है और वहीं से आपको प्रॉफिट कमानी है। यहाँ पर खाता खोलने के लिए क्या क्या जो है देना पड़ता है? नॉर्मली जैसे सारे बैंकों में आधार, पैन, फ़ोटो लगता है, उसी तरीके से हमारे यहाँ भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो और सारे जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं बैंकिंग में चाहिए वो उनके एड्रेस प्रूफ के साथ उसको लगाया जाता है। कितने खाताधारक हैं? लगभग 5000 अकाउंट्स हमारे पास हैं जो मार्केट में रन कर रहे हैं और लगभग 100 से 250 कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं, एक विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, जिनका एक भविष्य है, सिक्योर है, जो एक तरीके से अब तक बेरोजगार थे उन्हें हम रोज़गार देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे उनके घर में भी 10 रुपये की इनकम जा रही है। जैसे अगर बैंक में आग लग जाए या फिर जो है चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, जो यहाँ पे खाताधारक है तो उसकी भरपाई बैंक कैसे करेगा? देखिए, प्राइवेट बैंकों में थोड़ा सा लोग ट्रस्टेड कम होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से पहले की चीज़ें थी कि चीज़ें लीगली नहीं रहती थी
तो मैं बताना चाहूँगा कि अपने जनपद वासियों को कि अब नियम कानून बहुत ही चेंज हो चुके हैं। गवर्नमेंट हर पहलू को सख्त हो चुकी है। तो पहले तो प्राइवेट की चीज़ों से जनता डरे ना, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको ही सुविधा देने के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, और हम लोग भी अर्ध सरकारी के रूप में काम करते हैं। एक तरीके से हमको NBFC भी कहा जाता है। और यहाँ पे किसी भी, यहाँ ही क्या किसी भी बैंक में अगर बैंक में आग लगे या डकैती पड़े या लूट हो तो उसमें किसी कस्टमर की हानि नहीं होती है। हानि क्षति जो होनी है वो बैंक की होगी, संस्था की होगी, वो भी एक तरीके से वो इंश्योर्ड रहता है वो पैसा, और उसकी भी जिम्मेदारी सारी चीज़ें लाइबिलिटीज़ गवर्नमेंट। क्या फार्म वगैरह भरे जा रहे हैं ताकि कोई क्या? हाँ, फॉर्म भरे जाते हैं, उसके सारे लीगल पहलू पे काम होता है, हर उसका लीगल एडवाइज़र अलग होता है। सारी चीज़ें जो हर विभाग के बिंदु होते हैं उस पर हम लोग सारे एक्शन को काम करते हुए करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि खातेदारों में काफ़ी उत्साह है अकाउंट खुलवाने के लिए। ये शहर से लोग आ रहे हैं कि गांव देहात से भी लोग आते हैं? जैसे कि शहर से भी लोग चल के आते हैं, और शहर में हमारे काफ़ी कार्यकर्ता, हमने बताया भी कि 200 से 250 की जो एक वर्क हमारी फील्ड यूनिट काम कर रही है, तो लोगों को जाते हैं, जागरूक करते हैं, लोगों को बताते हैं अपनी योजनाओं के बारे में। तो उससे लोग प्रभावित होते हैं और हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि आप जो लोगों को बोल रहे हैं अपने ग्राहक को, वो उनको करके दीजिए। उसमें पता चला फील्ड में कुछ और बोला गया और ऑफिस में आने पे कुछ और बोला गया, तो हम इस पे बहुत ही निगरानी रखते हैं कि हमें जो बोलना है उसे करना है, जिससे कि ग्राहक का विश्वास बढ़ता है और हमारे साथ वो कनेक्ट होते हैं। आपके बैंक और दूसरे बैंकों में क्या अंतर है सुविधाओं को लेकर? सुविधाओं में अभी तो उस तरीके से पूर्ण बैंकिंग में हम नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से NBFC मार्केट में चल रही है, अभी जो योजना और जो नियम कानून के साथ हम काम कर रहे हैं, उस तरीके से अभी ज़िले में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी उस तरीके से कोई NBFC नहीं चला रहा है, जो काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड हर नियम कानून को फॉलो करते हुए चल रही है। NBFC का मतलब ही होता है कि आप अपना हर एक काम, पहले तो आप सेविंग खोलना अनिवार्य है हर ग्राहक का, पेमेंट आप किसी की रोक नहीं सकते। दूसरी होती है कि जैसे आप मार्केट में देख रहे होंगे कि जो बहुत सारी कंपनियां हैं कि 10-10 साल 15-15 साल 20-20 साल की योजनाएं, स्कीम बना के पैसा लोग उठा लेते हैं। तो खास करके जो निधि का नियम है, आप 5 साल से ऊपर का कोई प्लान नहीं ले सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनसे काफ़ी डिफरेंसेस हैं। हमारे मार्केट्स में जो लोन जाते हैं गवर्नमेंट के गाइडलाइन पे न्यूनतम ब्याज दर पे हम कस्टमर को अपने प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी जो डिफरेंसेस हैं हम लोगों से हट के काम करते हैं। आपके बैंक का पूरा नाम क्या है? काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। इस नाम से और भी बैंक हैं? नहीं, इस नाम से कोई संस्था नहीं है, और जाहिर सी बात है कि एक नाम से कई संस्थाएं नहीं हो सकती हैं। हाँ, अप डाउन या आगे पीछे कोई लगा के चलाए या खोले तो वो अलग की बात है। ये जो बैंक चल रहा है आपका, ये आप खुद चलाते हैं कि पूरी सोसाइटी है? जी बिल्कुल, आपका सही क्वेश्चन है। हम खुद नहीं चलाते हैं। होता क्या है कि किसी का भी एक बायलाज होता है, एक मेमोरेंडम होता है। उस मेमोरेंडम में उसकी एक कोर कमेटी गठित की जाती है। उन्हीं के उस कोर कमेटी में एक अध्यक्ष, जैसे कहा जाए तो पार्टियां बनती है, तो उसी तरीके से इस बैंकिंग व्यवस्था में उसका एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन के नीचे उसके MD होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, CEO होते हैं संस्था के, जो संस्था को रन करते हैं। तो पूरे प्लेटफॉर्म एक बना होता है जिस पे संस्था काम करती है, और हम सबके ऊपर हमारे CA बैठे होते हैं जो हमें गाइडलाइन करते हैं। उसके दिशा निर्देश पे हमें समय समय पे गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करना रहता है, उस पर हम काम करते हैं। सर, जो लोग यहाँ अकाउंट खुलवाते हैं और जो ATM मिलता है आपके बैंक से, तो क्या वो हर ATM पे एक्सेप्टेड होता है? हाँ, सारे बैंक ATM जो हम सुविधा, अभी तो थोड़ा सा कुछ गवर्नमेंट के रूल में चेंजेस आया है, लेकिन इस वजह से हम ATM अभी ब्रेक किए हैं। लेकिन नए साल से वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, तो जो भी ATM आएंगे वो सारे कस्टमर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ATM पे जाके।
और हमारे यहाँ ये भी सुविधा है कि आप किसी भी बैंक से पैसा मंगा सकते हैं और किसी भी बैंक में पैसा भेज सकते हैं। एज ए कहिए तो हम IFSC कोड उन्हें अलॉट करके देते हैं। जब तक आपके पास IFSC कोड नहीं रहेगा तो आप पैसे का लेन देन कहीं से नहीं कर सकते। तो ये सारी सुविधाएँ हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं माहौल बहुत शांत है, बहुत सुकून है। और बैंकों में देखते हैं कि बहुत लाइन लगी रहती है, भीड़ रहती है। तो यहाँ पर जो है आप शहर के लोगों को जुड़ने के अलावा गांव देहात में क्या आपकी टीम वहाँ जाती है कि आप कैंप वगैरह भी लगाएंगे, खाता अकाउंट? हाँ, कैंप भी लगाते हैं और टीम भी जाती है। और अब आने वाले 2000 जैसे कि निधि का एक कहा गया है रूल है कि 2-3 साल आप जब एक ब्रांच से काम कर लेते हैं तो छोटे छोटे कलेक्शन सेंटर डाल के आप अपने लोगों को दूर शहर में ही आप अपनी सुविधाएं प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उस पर भी हमारा काम चल रहा है। जैसे कि अभी हमने अपनी स्थापना दिवस मनाया 24 सितंबर को, तो हमने बताया कि हमारा प्लानिंग है कि ज़िले में 30 ब्रांचेस ओपन करना कलेक्शन सेंटर, जिससे कि युवाओं को रोज़गार मिले। और उसके साथ साथ जो है कि जो एक वर्ग है जो नीचे तक, जैसे कि देख रहे होंगे कि आप रूरल एरिया में कहा जाए तो ब्रांचेस जो हैं कि गवर्नमेंट की ब्रांचेस कम हैं, जैसे कि यूनियन बैंक्स है, तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, जिससे कि वो ग्राहकों को सुविधा नहीं दे पाते हैं। कभी कैश की किल्लत, कभी नेटवर्क की किल्लत। तो इन सब की चीज़ों को देख के ये सोचा जाता है कि अपने जो लोग हैं, एक ग्रामीण वर्ग है, उन्हें हम लोग सुविधा पहुंचाएं और उन्हें एक सुकून का वातावरण दें, जिससे कि वो बैंक में आने से ये ना डरे कि यार जाने के बाद 2 घंटा बैठना पड़ेगा। ये जो नाम आपने रखा, ये नाम आपने क्या सोच के रखा कि ये गाँव के लोगों को जोड़ा जाए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, काशी में करना है सबको। भगवान भोलेनाथ की एक कृपा रहती है, तो उन्हीं की सोच से कुछ उनका जोड़ा गया, कुछ ग्रामीणों को देख के जोड़ा गया। तो इस नियोजन के साथ इस नाम को चूज़ किया गया कि काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड इसका नाम रखा जाए और इस पर आगे काम किया जाए। अकाउंट हमारे के साथ जो है चार्जेस क्या रखे गए हैं बैंक की तरफ से? फिक्स चार्जेस सेविंग्स में हमारे कई विभाग हैं। जैसे हम 500 रुपये मिनिमम बैलेंस, 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस पे उनके अकाउंट्स खोलते हैं, और जो उनकी फीसेज होती हैं 10-20 पासबुक की, वो उनसे नॉर्मल चार्ज किया जाता है। करंट अकाउंट भी खुलवाया जाता है? नहीं, अभी करंट अकाउंट की सुविधा हम नहीं दे रहे हैं और चेकबुक की सुविधा नहीं दे रहे हैं। बाकी सारी फैसिलिटीज़ हम अपने ग्राहकों को दे रहे हैं। अगर कोई अकाउंट बंद हो गया हो और काफ़ी दिनों से बंद है, उसको खुलवाने के लिए क्या करें? KYC करा ले कस्टमर आके उसका अकाउंट चलेगा और रन करेगा। अगर कोई देहांत कर गया तो अकाउंट देहांत तो नॉमिनी होता है, नॉमिनी होल्डर को पेमेंट रिलीज हो जाती है, उसका लीगल प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें। चलिए, आपके बैंक का नाम बहुत शुभ है और हमारी दुआ है, प्रार्थना है कि भगवान की कृपा इस पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।